Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the perfect continuous tense examples. In last video we discussed about the perfect continuous tense. Now we will do the examples and practice set of this tense. Firstly we will discuss about the rules of this again with review. दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ रूल्स जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, उनको थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या रूल्स हमने लगाने होते थे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? परफेक्ट यानी काम हो भी चुका है और कंटिन्यूस यानी चल भी रहा है, यानी कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अब वो चल रहा है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, कोई काम जो है पहले पास्ट में शुरू हुआ था, चाहे मैं 2 मिनट पहले की बात करूं और वो अभी भी चल रहा है, देन वी यूज द हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हैज किसके लिए आते हैं? थर्ड पर्सन के लिए, और हैव किसके लिए आते हैं? सेकंड और फर्स्ट पर्सन के लिए, जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पास्ट की, तो पास्ट में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट हम? चाहे पर्सन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वी यूज हैड। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसके साथ? हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और फ्यूचर में यूज करते हैं स्टूडेंट विल हैव बीन। क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। तो स्टूडेंट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट के जो है तीनों एग्जाम्पल लेंगे, इंटेरोगेटिव भी, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी, और उसके बाद पास्ट का और उसके बाद फ्यूचर का, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। Here the example of interrogative। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव है। मुझे कैसे पता लगा इंटेरोगेटिव है? क्योंकि ये क्वेश्चनिंग में है आंसर। तो क्या तुम सुबह से सो रहे हो? ठीक है, तो कोई काम सुबह से कर रहे हो यानी कि पहले से हो रहा है, ये पास्ट जो है इसके अंदर शो हो रहा है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है, देखो सुबह आ गया यानी कि मॉर्निंग से सो रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? सिंस यूज करते हैं। अगर दिया होता कि 2 घंटे से सो रहे हो तो हम 4 यूज करते हो। यहाँ पर एक बात क्लियर है, हमें सिंस यूज करना है। अब देखो स्टूडेंट ये प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? हैव यू बीन। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? हैव यू बीन, हैव यू बीन। सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी स्लीप, आईएनजी लगा देंगे। हैव यू बीन स्लीपिंग, मैंने आपको बताया था सुबह से है, तो यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अगर होता कि 8 बजे से सो रहे हो, एग्जैक्ट टाइम आ जाता। ठीक है, 8 बजे के, सुबह के 8 बजे से सो रहे हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं वो आपको पहले भी बता रखा है मैंने। अब ये तो था स्टूडेंट हमारा, भाई क्या तुम, सेकंड पर्सन था। क्या वह, अब तीसरा बंदा आ गया देखो, या क्या राम, क्या राम सुबह से सो रहा है। ठीक है, क्या राम सुबह से सो रहा है, तो क्या आता है यहाँ पर? हैज राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थर्ड पर्सन का भी हमने स्टूडेंट कर लिया। ठीक है, अब आपको इसमें अब एफर्मेटिव करवा दूं और नेगेटिव करवा दूं। एफर्मेटिव में देखो भाई मैं सुबह से सो रहा हूं। ठीक है, मैं सुबह से सो रहा हूं। किसी ने आपसे पूछा कि तुम सुबह से सो रहे हो, आपने कहा यस, हाँ मैं सुबह से सो रहा हूं। तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो राम हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग कि राम सुबह से सो रहा है। अगर हम करेंगे कि मैं सुबह से नहीं सो रहा, तो क्या आएगा? आई हैवंट बीन स्लीपिंग। ठीक है, आई हैवंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए भी क्या लिखेंगे? राम हैज नॉट, राम हैज नॉट Ram has not
बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखो स्टूडेंट, ये हमने एग्जाम्पल कर लिए। किसके हैं ये एग्जाम्पल? ये तो आपका हो गया एफर्मेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एफर्मेटिव। और ये क्या हो गया आपका? निगेटिव। और ये क्या हो गया आपका? इंटेरोगेटिव। तो हमने ये एग्जाम्पल किए स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, और हमने ये सेकंड पर्सन के लिए भी किए हैं, यानी कि हैज वाले भी और हैव वाले भी। और स्टूडेंट आपको एक और बात बता दूं, जब हम पास्ट और आपके फ्यूचर के करेंगे तो उसके अंदर हम चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई थी, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, उसमें हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं। Here the example of past perfect continuous tense। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या तुम कल आ गया, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अगर कल नहीं भी आता स्टूडेंट, क्या तुम कल नहीं भी आता तो पढ़ रहे थे, तो दैट इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ व्हाट विल बी अप्लाई? हैड। क्या यूज करेंगे हम? हैड यू बीन। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं? स्टडी प्लस ING, STUDYING, स्टडिंग। क्या आएगा? हैड यू बीन स्टडिंग 2 घंटे। मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। 2 बजे होता या 2 बजे सुबह होता तो मैं सीन्स लगा देती। तो अब क्या यूज करूंगी? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours। आई होप आपको समझ आ गया होगा 4 क्यों लगाया, ठीक है। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours। तो देखो, हाँ मैं कल 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या आंसर आएगा? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours। नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैडंट बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours। Here the examples of interrogative, affirmative and negative past perfect continuous tense। तो तीनों एग्जाम्पल जो हमने पढ़ लिए हैं, आपने इनको स्पीक कैसे करना है? Had you been studying for the last 2 hours? I had been studying for the last 2 hours. I hadn't been studying for the last 2 hours. Okay, you can speak with me. Next example we will take the future perfect continuous tense। See student, here the example of future perfect continuous tense। What is the example? क्या कल तुम सुबह 9 बजे सो रहे होगे, that is your future tense। Okay, और कोई काम हो रहा है, कंटिन्यू कर रहे होगे, that is your perfect continuous tense। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, क्या कल तुम सुबह 9 बजे दे दिए, यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे दिया, तो सिंस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? सिंस का यूज। अगर होता क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे, ठीक है, तो तब हम दिस टाइम या फॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल यूज? विल। कहां से स्टार्ट होगा ये? विल से। विल यू हैव बीन स्लीपिंग यहाँ पर देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था, मिस्टेक था। 9 बजे से, क्या कल तुम सुबह 9 बजे से सो रहे होगे, देन विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 9 AM। 9 AM लिख दिया, यानी कि ये सुबह ही हो गया। अगर रात का होता तो आप क्या कहते? PM। अगर स्टूडेंट यहाँ पर से नहीं दे रखा होता, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जो पहले स्टेटमेंट थी उसमें क्या लिखेंगे। अगर ये नहीं होता, से सो रहे होते तो ये एग्जाम्पल आप सिंस करके लिख देते। क्या कल तुम 9 बजे सो रहे होगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर से नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट 9 AM।
ठीक है, क्या तुम सुबह 9 बजे सो रहे होगे, तो यहाँ पर हम सीधा एट यूज करेंगे, बट विल बी यूज एट यूज करेंगे। ठीक है, हाँ मैं कल इस टाइम सो रहा होऊंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन स्लीपिंग। एट होगा तो एट और सिंस होगा तो सिंस। ठीक है, सिंस या एट जो भी आप यूज करोगे। नहीं सो रहा हूंगा तो आई विल नॉट, आई वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग एट 9 AM. Then student, here the example of future perfect continuous tense. We have done the examples of perfect continuous tense of present, past and future all. Now we will do the practice set. मैं आपको कुछ practice test set दूंगी स्क्रीन पर, तो आपने उनको क्या है ट्राई करना है। उसके अंदर हर टाइप के आपके जो है मिक्स होंगे टेंस, वहां से आप उनको ट्राई करोगे। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो ये 9th डे फिनिश होता है, और इसी के साथ हमारे टेंस भी जो है स्टूडेंट फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने टेंस अच्छे से करने हैं सारे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के सभी पार्ट के, टेंस के जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं उनके जो है वीडियो है, 5 पार्ट हैं आपके टेंस के, और 5 पार्ट में हमने टेंस कवर कर रखे हैं, और साथ में 2-2 पार्ट ऐसे हैं जिनकी हमने एग्जाम्पल्स लेके या प्रैक्टिस सेट जो है उसमें बनाया, यानी कि टोटल 10 पार्ट है टेंस के। रूल्स के 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट प्रैक्टिस सेट के हैं। तो आपको अगर टेंस आ गए तो सपोज करो कि आपने 60% इंग्लिश जो है बोलनी सीख ली है। ठीक है, तो अगले डे में हम करेंगे अगला टॉपिक। अब जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।